ओम शांति। 22 फरवरी 2026 के अव्यक्त महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाप दादा ने कहा, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनना ही संगम युग का सच्चा पुरुषार्थ है। फरिश्ता वह है जो पुराने संसार के संबंध, संस्कार और संकल्प से हल्का हो। नेक्स्ट, जैसे ब्रह्मा बाबा सबके प्यारे थे, वैसे हर ब्राह्मण को सर्वप्रिय बनना है। विशेषता के कारण नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिति के कारण अपनापन अनुभव कराना है। फरिश्ता अर्थात देह से न्यारा और लाइट के देहधारी बनना। चलते फिरते भी मैं अशरीरी आत्मा हूँ या स्मृति पक्की रखनी है। ब्रह्मा बाप की तरह सेकेंड में अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाना है। बात करते करते भी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना तीव्र पुरुषार्थ है। सेवा अच्छी हो रही है, पर सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल जरूरी है। शब्दों से अधिक प्रभाव अनुभव और वाइब्रेशन से पड़ता है। नेक्स्ट, अगर कोई हमारी राय या कला का अपमान करे और हमें दुख हो, तो समझो अभिमान है। अपमान से क्रोध या रोब आना फरिश्ता स्थिति को दूर कर देता है। लेट आए हुए बच्चों के लिए भी बहुत चांस है आगे बढ़ने का। हिम्मत बच्चे, मददे बाप, इस विश्वास से तीव्र पुरुषार्थ करना है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। ओम शांति। 22 फरवरी 2026 के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट 5 फरवरी 2009। सार में बाबा ने कहा, सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। विस्तार है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो। पुराने संस्कार सब में हल्के हो, सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं। लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे, कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा है, मेरा है। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सब की प्यारी दीदी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी हैं, सर्व तरफ स्वभाव संस्कार और इस पुराने संसार में रहते न्यारी और प्यारी, सब हक से कहते हमारी दादी। तो कारण क्या? स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के, सबको मेरापन अनुभव कराया, तो एग्जाम्पल रहा। जगत अम्बा का भी जगत अम्बा का भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वह तो जगत अम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते तो उनके मुख में सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का अभी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए है भी, लेकिन नंबरवार है, यही लगन हो। अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात इस कर्मेंद्रियों के राजा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है, जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है।
स्वराज्य अधिकारी हैं। तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी, ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूपधारी कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होंगे। अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। अभी यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमज रखो। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता दृष्टि लेता तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता। चाहे जित चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और कोई भी मुरली में चेक करो तो बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाते रहे। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती है। अभी इसमें परिवर्तन चाहिए। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं। संदेश देना यह भी आवश्यक है, और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की भिन्न भिन्न स्थान की सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो, कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो, विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं, ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती। ऐसे अभी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाएं। अभी 70-72 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इतने समय की रिजल्ट में क्या देखा, मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियां काम कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन। आप सब से बाप बाबा शब्द सुन करके कहते भी हैं बाबा है इन्हों का, लेकिन मेरा वही बाबा है बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह फोटो में कोई के मुख से निकलता है। तो संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलेगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती है, इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्प को समाप्त करने में, संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं, लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं हैं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता तो डबल लाइट की लाइट क्या छिप सकती है? छोटी सी स्थूल लाइट टर्च को छोटी सी स्टूल लाइट टर्च हो या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी नहीं। और यह तो रूहानी लाइट है। तो अपने वायुमंडल से उन्हों को अनुभव कराओ कि यह कौन है। चाहे जगदम्बा, चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं है, चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं है, अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रहीं। इसीलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं, ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वह तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो स्थूल शरीरधारी हैं, इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना। संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छा है, बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा,
ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना। कोई कोई के प्यारे नहीं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई से प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता है। कोई कोई से प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है, फरिश्ता बनने में यह विघ्न आता है। प्यारा भले प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ। न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, विशेषता से प्यारा नहीं। यह इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। वह धारण भले करो, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना वह रॉन्ग है। फरिश्ता सभी का प्यारा, हर एक कहे मेरा अपनापन अनुभव हो, हर एक कहे मेरा अपनापन अनुभव हो। ऐसी फरिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती हैं। एक तो देहभान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है, तिरसठ जन्म का, फिर देहभान प्रकट हो जाता है। और दूसरा है देह अभिमान। देहभान और देह अभिमान, ज्ञान में जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है। वह अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है? जो भी कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। मैं कोई कम हूँ, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है। कोई कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है। कोई ना कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में यह अभिमान अपने प्रति भी आता और दूसरों के गुण या कला या विशेषता प्रति भी प्यार हो जाता। लेकिन याद कौन आएगा? देहभान ही याद आएगा ना। फलाना बुद्धि का बहुत अच्छा है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। यह अभिमान सेवा व पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने वालों को अभिमान के रूप में आता है। तो यह भी चेक करना है। वाले को अभिमान आ, और अभिमान वाले को अभिमान है तो उसको चेक करने का साधन है। अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। और अपमान महसूस हुआ उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा होता है, रोब। वह फरिश्ता बनने नहीं देता। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहा है। अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या और किसकी विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी कोई लगाव व अभिमान तो नहीं है। कई बच्चों की अवस्था कोई छोटी सी बात भी होगी ना तो नीचे ऊपर हो जाती है। दिल खुश, चेहरा खुश, उसके बजाय या चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता और चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते। दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त, तो समझा। अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो। जैसे जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फॉलो कागज बना। बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, सुनाने आए समाचार, लेकिन समाचार से परे, आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। कई बातों का समाचार सुनाने बहुत प्लान बनाकर आते, यह बताऊंगा, यह पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना था वही भूल जाता। तो यह है फरिश्ता अवस्था। तो आज क्या पाठ पक्का किया? मैं कौन? फरिश्ता। किसी बातों से, किसी की विशेषताओं से व अपनी विशेषता से, देह अभिमान से परे, डबल लाइट फरिश्ता। क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता का ऊंचा पद नहीं मिलेगा। सतयुग में तो आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे बने हैं, वर्षा तो मिलेगा लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं। जो वायदा है सदा साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी बने। वहाँ भी राज्य सभा देखी है ना, जो भी राज्य सभा के अधिकारी हैं वह तिलक और ताजधारी। राज्य का तिलक, राज्य की निशानी ताज। तो बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी बीच बीच में नहीं,
तो बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी बीच-बीच में नहीं, बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा आज जो अप अच्छा आज जो पहली बारी आए हैं वह उठो। अच्छा कौनी सभा तो उठी हुई है। अच्छा जो भी पहली बारी आए हैं उन सभी को बाप से साकार में मिलने की पहले बारी की जन्म की मुबारक हो। बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए टू लेट के समय है आए टू लेट के समय है, लेकिन नए आए हुए बच्चों के प्रति एक विशेष वरदान है कि कभी भी यह संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते। टू लेट आने वालों को अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो। और अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है कि अगर आप थोड़े समय को एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। क्यों कर्म योगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म में योग ऐड करते कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो जो भी लेट में आए हो जो भी लेट में आए हो टू लेट अभी आगे लगना है, आपको चांस है, थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप दादा वरदान देते हैं कि हिम्मत बच्चे मददे बाप हैं ही। अच्छा सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं, पदम गुणा बधाइयाँ और मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं उन्हों का सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उन्हों को भी और बाप दादा की प्यासी आत्माएं बांधेलियां जो मार को भी गले का हार बना देती हैं, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार और नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही हैं, लेकिन कम स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चारों ओर के सभी युवा वृद्ध बच्चे आत्माएं पांडव सभी को मुबारक हो। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है बाबा का साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भाव विस्तार है। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन है बाबा का रूहानी स्नेह संपत्ति से रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। अव्यक्त इशारे हैं बाबा का एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। विस्तार धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। अभी इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्यूरिटी और यूनिटी की शक्ति से उन्हों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वह स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। अच्छा ओम शांति।